यहाँ भी हैं, यहोवा ने आशीष दे। और आज हम और बहुत सारी बिब्लिकल बातों को सीखने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है काफी दिनों से हम बिब्लिकल बातों को सीखते आ रहे हैं और हम आशीष पा रहे हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं भजन सीता 119 बोलिए 119। देखो याद रखिए, भजन सीता 119 अध्याय के अंदर सारा अल्फाबेट जो है 22 अक्षर जो हैं वो लिखे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि यदि हमारे भाई बहन जो इस समय बिब्लिकल बातों को सीखने के लिए हमारे साथ है, चाहे वो किसी भाषा में क्यों ना बाइबल को लिखा गया, हर भाषा में भजन सीता 119 के अंदर 22 अक्षर लिखे हैं। आप अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। आमीन, आमीन। ठीक है, तो भजन सीता हम 119 का अंगीकार करेंगे। अलफ बैत गैमिल दालत हे वाव जाइन खैर tet योद काफ लामित मैम नून सामित आइन पे सादिक कोफ रेश शीन तब। आमीन, आमीन। ठीक है, तो 10 हुक्म का अंगीकार करेंगे आप। नाती यदनोई लो ये लो तेसा जाको एक काबोली लो तरासा लो तराब लो तगाना लो ताना लो ताकमा। ठीक है, 7 पर बोलेंगे। योम फसाद योम मसूद योम रशीद योम शबूत योम तरुआ योम हिकबुरीम योम शफूत। ठीक है, आप ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ये 7 पर्व भी लिखे हैं और साथ में हिंदी में भी लिखा है। और मैं चाहूंगा कि एक ग्रुप जो है वो हिब्रू में बोले और दूसरा ग्रुप जो है वो उसकी ट्रांसलेट भी करे। ठीक है, तो बहनें जो हैं वो हिब्रू में बोलेंगे 7 पर्वों के नाम और भाई साथ साथ में हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। ठीक है, रेडी? अखमीरी रोटी का पर, पहले फल का पर, पेंटिकोस का पर, तुरियों का पर, राशिद का पर, भेरों का पर। ठीक है, तो अब हमने एक और बोर्ड जहाँ पर छोटा सा गाया है, तो यहाँ पर ये लिखा है यहोवा के नाम। 7 नाम हमने लिखे हैं, हिब्रू में भी लिखे हैं और उसके साथ हिंदी में उसका जो ट्रांसलेट वो भी किया गया है। और मैं भाइयों से चाहूंगा कि अब वो हिब्रू में यहोवा के नाम बोलेंगे और मेरे जो बहनें हैं वो उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। ठीक है, रेडी? अदनोई राफा, अदनोई निसी, अदनोई मकदोश, अदनोई शालोम, अदनोई सिद्केनु, अदनोई रा, अदनोई शमा। ठीक है, तो हम जैसे प्रार्थना इस्राइल करता है शमा इस्राइल की, तो हम भी उस प्रार्थना का अंगीकार करें। ठीक है, शमा इस्राइल अदोई रोही और रोया बा आपका एब्रा अदोई अदोई का बेकोर बेखा बेकोर नक्शेखा बेकोर मुआखा। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शालू शलोम यरूशलेम यशलो आबिका यरूशलेम वकीलका शलोम व आर मनोतिका। बाइबल की सबसे बड़ी प्रार्थना करेंगे। अभिनु शबाशमाई मित्कादे शिमका ताबो मलकुका या असे रजुका केवाशमाई कैनबा आरे सिद्धे कम कुकेनु तेलानु हायो मुर्से लक लानु अलखताइनु कैफे ससोल किन गम अनकनु लाखोतिन लानु वेअन तेबियनु लिखे लिसियोन की इन खालजेनु मीन हरा की लेखा हम लाखा बेहा के बुरा बेहा के पेरे ले और में ओला में। आमीन। अपनी चिगाई अपने भाई की चिगाई का अंगीकार करें। रूमानी अदोई व अराफा होशियानी व उस्वा की तालती अता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो आज 5वां भाग है हमारा शीत, जो पहला बाइबल का पहला शब्द है। आज 5वें भाग में हैं हम और हमने एक ही शब्द के अंदर 4 भाग कंप्लीट किए हैं। 5वां भाग है आज। तो आज भी हम उस शब्द में से अक्षरों को निकाल के एक छोटा सा पैटर्न तैयार करेंगे और हम विश्वास करते हैं हम आशीष पाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? बाराशीत, फिर से बोले। बाराशीत। ठीक है, आप इन बा को अलग करके और शीत को अलग करके बोले। बाराशीत, बारशीत, बारशीत। फिर से बोले। बारशीत, फिर से बोले। बारशीत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? शुरू में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सभी ठीक है, कितने अक्षर हैं? 6।
बोलिए बोलिए। 6 पहला बैत रैश अलेफ शीन योद ताव। फिर से बैत रैश अलेफ शीन योद ताव। क्या बन गया? बराशीत। बोलिए बोलिए। बराशीत। ठीक है, अब ध्यान से सुने। हमने 4 शब्द यहां पर लिए हैं। अब ध्यान से इन शब्दों को देखें, जो मैंने यहां 2 है, यहां 3, फिर 3 पे 3। हमने कोई शब्द ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कोई लिया, सीधे ऐसे लाइन से लिए हैं। ठीक है, जैसे ये 2 शब्द लिए बर, ठीक, ये 3 शब्द लिए रोश, ये 3 शब्द लिए शीर, ठीक है, फिर ये बारोश, फिर हमने लिया बैत रैश शीर बारोश। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो लिखे भी है। ठीक है, तो बोलिए बैत रैश बर बर का अर्थ है पुत्र। फिर से बोले क्या है? पुत्र। बिब्लिकल तरीके से जब पवित्र लशुन कदोश पवित्र भाषा में जब हम पुत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बर बोलते हैं या बैन बोलते हैं? बर या बैन। दोनों को ही पुत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 3 अक्षर हैं, बोलो रैश अलेफ शीन। आप बोलिए रैश अलेफ शीन की बना रोश। रोश का अर्थ क्या है? सिर। रोश है सना बोलते हैं ना, रोश है सना। सना का अर्थ होता है साल, रोश का अर्थ होता है यानी कि सिर। ठीक है, बोलिए शीन योद ताव। आप बोले शीन योद ताव। क्या बना? शीन। शीन का अर्थ है कांटे। शाबाश। बोलिए बैत बैत रैश रैश शीन बरोश। बरोश। बरोश बरोश का अर्थ क्या है? पेड़। ठीक है, अब आप लोग बोलिए। बराशीत। जैसे बोले बराशीत। बर का अर्थ होता है पुत्र। पुत्र, हाँ। रोश रोश का अर्थ होता है सिर। शीर का अर्थ होता है कांटे। हाँ। बरोश मैंने पेड़। आप देखो, जब परमेश्वर इलोहिम यहोवा जब लिख रहा था, एक ही शब्द के अंदर वो पेड़ को भी रख रहा था, कांटों को भी रख रहा था, सिर को भी रख रहा था। क्या सिर, कांटे और पेड़ का कोई आपस में तालमेल है? बोलिए। हाँ जी। आपको एकदम से तस्वीर याद आ गई। एक सिर था, उसके ऊपर कांटों का तार था, उसे पेड़ के ऊपर टांगा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी सरल बातें हैं परमेश्वर की होगा, कितने हम आसानी से समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूट्स में आ गए हैं, हम गहराई में चले गए हैं। अब गहराई में जाकर तो जाल खाली नहीं आएंगे ना, गहराई में जाकर जाल क्या हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। भर जाएंगे। हाँ, तो बाराशीत जब मूसा से यहोवा लिखा रहा था, उसके अंदर अपने पुत्र के सिर को भी दिखा रहा था, सिर के ऊपर कांटों का ताज भी दिखा रहा था, और फिर उसको क्रूस के ऊपर भी चढ़ा हुआ, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखा रहा था। ठीक है, बोलो बर रोश रोश शीर बरोश बरोश बर रोश शीर बरोश। बर का अर्थ है पुत्र। बर का ठीक है, बर का अर्थ है पुत्र। और रोश का अर्थ है सिर। और शीर का अर्थ है कांटे। और बरोश का अर्थ है पेड़। ये किसकी तस्वीर होगी? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, और सिर कौन है? यीशु मसीह। और सिर के कांटों का ताज किसने पहना? यीशु मसीह ने। पेड़ के ऊपर किसने लटकाया? यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। तो नया नियम नहीं है। नया नियम किसको कहते हैं? यीशु मसीह की मौत को, उसके गाड़े जाने को, उसके जीवन को। यह है सुसमाचार। पुराने नियम के अंदर नया नियम छुपा हुआ है। ये 4 शब्द जो हैं कहाँ छुपे हुए हैं? पुराने नियम में। हमने क्या किया है? हमने ढूंढा और उसे निकाल कर बाहर ले आए। अब इनका एक पैटर्न तैयार कर दिया है। बाराशीत है, ये क्या है? लेकिन इसके अंदर यहोवा ने बहुत अपने शब्दों के अंदर बहुत कुछ रखा, और मूसा ने लिखा, और बहुत सारे लोग
यहां चूक गए, नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से पढ़ा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अगर मैं कहूं यहीं पर सब कुछ रख दिया तो वो कहेंगे कैसे रख दिया? तो कहेंगे आदि में तो परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना किया जी, बस इसमें हमें तो कोई यीशु मसीह का बाहर जाना गाड़े जाना तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम उस भाषा में जाएंगे जिस भाषा में बाइबल को लिखा गया, तब ये बातें निकलकर हमारे सामने आएंगी। ठीक है, अब इसका हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया है। तो नया नियम आ गया हूं आपके सामने। पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। इसको क्या बोलेंगे? बाराशीत। अब मैं इसको बोलता हूँ ये क्या है जी? बाराशीत। आप कहेंगे ये बाराशीत कैसे है? तो मैंने तो पहले आपको बाराशीत तो दिखाया है। ये सारी चीजें जब पुत्र लिया तो बर लिया, सिर लिया तो रोश लिया, ठीक है, ताज कांटे लिए तो शीत लिया, पेड़ लिया तो बरोश लिया, तो पूरा क्या बन गया? बाराशीत। बोलिए, पढ़ो। पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। फिर से, पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। मैं अपना विषय देता हूं, पुत्र जो सिर पर कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। आज मेरा विषय ये है, तो आपके मन में एकदम से तस्वीर आ जाएगी। आज हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, मौत के बारे में सीखने जा रहे हैं। अगर यही बातें संसार में करेंगे, संसार को ये बातें समझ आएगी? क्योंकि शारीरिक आदमी आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन आत्मिक आदमी शारीरिक बातों को समझ सकता। शारीरिक नहीं समझेगा पर आत्मिक समझेगा, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के पास रुआख आत्मा, बोलिए रुआख आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वो मेरे और आपके पास है। हम शारीरिक बातों को समझ सकते हैं, लेकिन शारीरिक लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। कारण क्योंकि उनके पास बुद्धि का आत्मा नहीं है। उनके पास नॉलेज जरूर है, न्यूज सुनते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से किताबें पढ़ते हैं और नॉलेज का ठिकाना लेते हैं, वो उसी को बुद्धि समझते हैं। खाकमा शब्द ऐसा शब्द नहीं है। मैं किस दिन आप खाकमा के बारे में बताऊंगा, कितना डीप ले जाता है मौली शब्द। हालेलुया। ठीक है, तो आज हमने 5वें भाग में ये देखा है कि एक पुत्र है, उसका सिर है, सिर के ऊपर कांटों का ताज है और उसे पेड़ के ऊपर टांगा। ठीक है, 5वें भाग में हमने आज ये सीखा है। तो अगली बार हमने 5 भागों को लिखना है। ठीक है, हमने पहले भाग में क्या देखा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5, अभी खत्म नहीं हुआ। अब तो बहुत कुछ निकल कर बाहर आना है, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने आपको बताया था बहुत लंबी स्टडी है इसके ऊपर। एक शब्द जो है 70 प्रकाशन देता है। कितने? 70। 70 ही तो नहीं दे सकता, कुछ प्रकाशन मुझसे भी छुपे रहेंगे। मैं इतना लायक नहीं हो गया हूं कि मुझे सारे प्रकाशन खुदा दे दे। मैं अपनी दौड़ में हूं और दौड़ में आगे बढ़ रहा हूं, और खुदा अपने कुछ प्रकाशनों को मेरे जीवन पे खोल रहा है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, आइए हम दूसरे भाग में चलें। और आज हमने यीशु मसीह के माँ के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि हम बहुत बार इस बात को सुन चुके हैं कि यहूदियों ने, जब मैं यहूदी कहता हूं तो आप यहूदी कौम को मत देखा करो, आप फरीसियों को देखा करो, धर्मशास्त्रियों को देखा करो, जो उन दिनों के अंदर ज्ञानी लोग थे उनको देखा करो। उन्होंने यीशु से चिन्ह मांगा। उन्होंने यीशु से चिन्ह मांगा। आपको पता है यीशु मसीह ने किसी लंगड़े को चलाकर नहीं कहा देख लो मैं लंगड़े भी ठीक करता हूँ। उसने किसी अंधे को आंखें देकर ये नहीं कहा देख लो मैं अंधों को आंखें भी देखा हूँ। उसने क्या, कौन सा चिन्ह दिया? योना नबी का। बोलिए योना नबी का। क्यों? क्योंकि वो लोग योना नबी के बारे में बहुत डीप जानते थे। उनकी शिक्षा जो थी वो पढ़ते थे, उनको पता था। इसलिए यीशु मसीह उन्हीं की शिक्षा उन्हीं के सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शिक्षा के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मसीह की माँ का रहस्य। फिर से बोले, मसीह की माँ का रहस्य। फिर से बोले, मसीह की माँ का रहस्य। अब बहुत सारे लोग कहेंगे लो जी मसीह की माँ के रहस्य के बारे में क्या है? मसीह की बात तो मरियम थी,
मरियम कुंवारी थी, यूसुफ के साथ उसकी सगाई हुई थी और वो यहूदा कबीले में थे। वो कौन सी जगह पे रहती थी? कहाँ पालन पोषण हुआ यीशु मसीह का? नासरत। फिलिप्पस कहता है नासरत में कोई अच्छी चीज निकल नहीं सकती। कारण ये था क्योंकि नासरत अन्य जातियों का शहर है। अन्य जातियों में मसाया तो आ ही नहीं सकता। मसाया किस में आएगा? यहूदियों में। हालेलुया। आपको पता है फिलिप्पस ने भी उसको यूसुफ का पुत्र कहा। कौन से यूसुफ का? जो बढ़ई का काम करता था। नहीं, याद रखें, यूसुफ का यीशु के जीवन में कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो मरियम का, रोल है तो शकीना का, रोल है तो यहोवा का। यूसुफ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यूसुफ के पास जब वो आई तब यीशु मसीह उसके पेट में था। समझे कि नहीं? तो यूसुफ के साथ उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जिसके साथ उसका रोल होगा उसको उसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक? तो मसीह की मां का रहस्य, जैसे हम क्या, मैंने अभी बता दिया सरल सी बातों में। ये लो, मसीह की मां के बारे में क्या जानेंगे? जो तो मरियम थी, वो कुंवारी थी, उसकी सगाई हुई थी। अगर रहस्य है तो फिर रहस्य है, क्योंकि मसाया को आना था। और बहुत सारे जो ज्ञानवान लोग थे वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे कि मसाया पैदा होकर नहीं आएगा। मसाया जो है, अब आपको पता, ऊपर से आएगा भी। कहाँ आएगा? यरूशलेम के मंदिर में। क्योंकि खुदा अपने अभिषेकत को कहाँ भेजेगा? अपने मंदिर में भेजेगा ना। तो लोग तभी तो एक्सेप्ट करेंगे ये मसाया है। अगर वो बैतलहम में पैदा हो रहा है, जब वो नासरत में उसका पालन पोषण हो रहा, वो मसाया को कैसे स्वीकार करें? मसाया तो वहीं पर आएगा जहां मसा किया हुआ स्थान है। और यरूशलेम में अगर कोई मसा किया हुआ स्थान था तो वो टेंपल, सुलेमान का मंदिर, यहां पर परमेश्वर की शिकायना आती थी, महिमा रहती थी। ठीक? तो वो कौन से मसाया का इंतजार कर रहे थे? जो ऊपर से मंदिर में आ जाएगा और वो ऐलान कर देगा कि मैं मसाया हूं। याद रखिए, जिस दिन रैप्चर होना मंदिर के ऊपर होगा। क्योंकि अगर वो इंतजार कर रहे हैं मसाया मंदिर पे आएगा ना, तो फिर यीशु मसीह वहीं आएगा। अगर मैं और आप जमीन के ऊपर जीवित हो गए तो हम उड़कर वहां चले जाएंगे। कहां पर? जहां यीशु मसीह होगा वहीं जाएंगे। गिद्ध कहाँ आती है? गिद्ध होता है तो लोग अगर जहां है तो गिद्ध कहीं भी होगी, घूम घूम कर। ऐसे ही जहां यीशु होगा, विश्वासी जमीन के किसी कोने पे भी होंगे। ये नहीं है भाई यीशु मसीह कोनों के वहां पर खड़ा होगा तो वहां पर वो ले लेके वहां जाए। नहीं, यीशु मसीह एक स्थान पे रहेगा और मैं और आप सब घूम घूम के वहीं चले जाएंगे। और यीशु मसीह ने 7 साल के लिए हमें आराम में ले जाएगा, इनाम दिए जाएंगे। क्या किया मेरे लिए? कुछ किया भी? किसी रूह को बचाया कि डुबाया? जिन्होंने बचाया उन्हें बुलाया जाएगा। किसी को जीवन का मुकुट, किसी को धार्मिकता का मुकुट, किसी को आनंद का मुकुट, ऐसे मुकुटों से नवाजा जाएगा। जैसे सिस्टर जी स्टार मिला ना बेटे को। अगर संसारिक लोग इतना आदर दे सकते हैं तो मेरा खुदा अपने बच्चों को कितना आदर देगा। और वो मुकुट नाम उठाने वाले मुकुट। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो क्या सीख रहे हैं? मसीह की माँ का रहस्य। ठीक है, बोलो बोलो। मसीह की माँ का रहस्य। ठीक है, एक 2 लाइनों का पैराग्राफ पढ़े बोले। यहूदी धर्म में मसीह की माँ एक धुंधली कारण क्यों उसकी ज्यादा माँ को तवज्जो नहीं क्यों नहीं दी जाती? क्यों धुंधली छवि है उसकी? क्योंकि वो, हाँ, उनकी सोच क्या है? मसाया ऊपर से आएगा। वो पैदा होके नहीं आएगा, वो ऊपर से आएगा। आएगा कहाँ? यरूशलेम मंदिर में। हाँ, मंदिर में। क्योंकि मसाया ने मसा की हुई जगह पे उतरना है। तो अभी जब रैप्चर का टाइम होना है वो मसा की हुई जगह के ऊपर ही होगा।
जमीन के ऊपर नहीं होगा। आपा गीत गाने ना, हवा च उड़ जाए नीले आसमान के पार जाए। हाँ, तो यही तो है रैप्चर के, ये तो है भजन सारे। आज कलीसियाओं में रैप्चर के भजन गाए नहीं जाते क्योंकि उनको पता रैप्चर रुप्चर तो होना नहीं है, जो कुछ होना यही होना है। फिर याद रखें, मुझे और आपको नहीं रहना जहां, हमें रैप्चर में उठना है। ठीक, तो प्रभु को धन्यवाद। तो दो लाइनों की मैंने आपको बताया, यहूदी धर्म में मसीह की मां की एक धुंधली रहस्यपूर्ण छवि है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये एक ग्रुप है जो इस बात के ऊपर रुका हुआ है, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या कहता है, लेकिन फिर भी तालमुद में मसीह की मां के विषय में कुछ तालमुद लिखित में है, ओरल में नहीं है, लेकिन लिखित में है। लिखित के ऊपर ज्यादा विश्वास करते कि ओरल के ऊपर, लेकिन आज कलीसिया में ओरल के ऊपर ज्यादा विश्वास है, गवाही देते ज्यादा विश्वास है। गवाही के ऊपर ज्यादा नहीं लोग ज्यादा करते हैं। तो बाइबल तो सारी लिखित में है, उसके ऊपर हम कम विश्वास देते हैं, लेकिन जब गवाही सुनते हैं उसके ऊपर ज्यादा विश्वास देते हैं। पर याद रखिए, गवाही बनती कब है, जब हम लिखित के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है। तो जोहार जो है एक तालमुद की किताब है। जोहार में बताया गया है कि मसीह का जन्म परमेश्वर की शकीना महिमा पवित्र आत्मा द्वारा होगा। पुराना नियम जानी के तनाक, इब्रानी में शकीना को महिमा के लिए कौन सा फीमेल का प्रयोग किया गया है। यहूदी धर्म मानते हैं, यहूदी धर्म जो मानता है मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी स्त्री के द्वारा ही हुआ था। ये तो पहले से लिख दिया। तो ये बातें यीशु ने सारी तो उनके सामने पूरी भी की हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी यीशु को स्वीकार नहीं किया। अब जब हम ये कहते हैं यीशु को स्वीकार नहीं किया, तो हम सोचते हैं यहूदी, नहीं भाई, यहूदियों ने तो स्वीकार किया। अब जब यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे थे, औरतें रो रही थी। कौन औरतें रो रही थी बताओ? बोलिए बोलिए। यहूदी। चेले कौन थे? यहूदी। तो फिर तो हम तो कहते हैं यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया। 95% लोगों ने यीशु को प्रभु मान लिया था, 5% थे। हम क्या कर रहे हैं, हम 5% को देकर सारे 95 को भी उनके साथ जोड़ देते हैं। पहली कलीसिया जो 120 लोगों की थी, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा सामर्थ के द्वारा उतरा, कौन थे? वो यहूदी तो थे। फिर जो 3000 पतरस के द्वारा बपतिस्मा पाए, वो कौन थे? यहूदी। फिर आगे जाकर 5000 हो गए, वो कौन थे? यहूदी। कलीसिया तो यहूदियों की है। हम कहते हैं कि यहूदियों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। हाँ, कुछ ग्रुप था जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, पढ़े, हिंदी में पढ़े। जोहार में बताया गया है। जोहार क्या है? तालमुद की एक किताब। तालमुद क्या है? तालमुद यहूदियों का एक अच्छा, मैं बोलता हूँ बाइबल क्या है? बहुत सारी किताबों का एक समूह। हाँ, बाइबल क्या है? बहुत सारी किताबों का। क्या बाइबल उस समूह के अंदर शब्द लिखा गया है? नहीं। एक 66 किताबों का एक समूह है जिसे हम बाइबल कहते हैं, और उन 66 किताबों में कहीं एक जगह भी लिखा बाइबल नहीं। ऐसे ही तालमुद जो है किताबों के ग्रुप को, उसको शिक्षा कहकर उसे तालमुद कहा। मैंने आपको बताया ताब लामिद, लामिद का अर्थ होता है शिक्षा। तो शिक्षा के अंदर एक किताब है जिसका नाम है जोहार। बोलिए बोलिए। जोहार। ठीक है, आप पढ़े। जोहार में बताया गया है कि मसीह का जन्म परमेश्वर की शकीना महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तनाक इब्रानी में शकीना महिमा के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। यहूदी धर्म मानता है मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी स्त्री के द्वारा ही हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहूदी का जो ग्रंथ है तालमुद, उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह की मां जो है वो कुंवारी औरत बनेगी। तो फिर यहूदियों ने विश्वास क्यों नहीं किया?
अब आपको ये बोलना है सारे यहूदियों ने किया, कुछ यहूदियों ने नहीं किया। आप सोचते हाँ यार यहूदियों ने नहीं किया। सब यहूदियों ने किया, कुछ यहूदियों ने नहीं किया। हम सारे यहूदियों को भी उनके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। शकीना एक पवित्र स्त्री प्रकट करती है। परमेश्वर की शकीना महिमा पवित्र आत्मा को मरियम नामक एक कुंवारी पर ही उतारा था। अब ध्यान से सुनिए। भविष्य के अंदर लिखा है कि जब तू पक्षी के घोंसले को देखे तो उसमें से जो अंडे जो बचे हैं वो निकाला, पर घोंसले का नुकसान ना करना। समझे मेरी बात? ये बात लिखी गई कि पक्षी के घोंसले के अंदर जो बच्चे जो अंडे हैं वो तुम ले लेना, घोंसले को मत, घोंसले को ना तोड़ना। कारण ताकि दोबारा क्योंकि घोंसला जो है वो पक्षी के रहने का स्थान है। समझे कि नहीं? तो पक्षी ने किसके ऊपर आकर बैठना है? घोंसले। अब ध्यान से सुनिए। जब पवित्र आत्मा किसकी नाई उतरा? यीशु मसीह के ऊपर किसकी नाई? याद रखे, इब्रू में उसे शकीना कहा गया है। क्या कहा? शकीना। तो फिर इसका अर्थ है शकीना जो है वो पक्षी की ओर भी इशारा करता है। किसकी ओर? यीशु मसीह वो घोंसला था जिसके अंदर शकीना रूपी पक्षी ने आकर रहना था। इसलिए घोंसले को नुकसान नहीं तोड़ना। जब अहद का संदूक जहां पर रखा जाता था ना, लिखा ना, वो बादल उनके ऊपर रहता था। बादल नहीं, ऐसे हम जब बादल कहते तो हम सोचते ये बादल नहीं, बादल नहीं होता था। क्या होता था? शकीना, खुदा की महिमा, खुदा की ग्लोरी संदूक के अहद के वाचा के संदूक के ऊपर नेम जो तंबू था उसके ऊपर शकीना रहती, खुदा की हजूरी रहती। तो सारी इस्राएल जो थी, इस्राएल जो कौम थी, वो परमेश्वर की शकीना का घोंसला था, जिनके अंदर आकर शकीना एक पक्षी के रूप में उनके बीच में निवास करता था। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ लग रही है, लेकिन मैं जो समझता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करके आप उसे सरल तरीके से समझ सकें। ठीक? तो मैंने आपको जैसे कहा, शकीना जो है वो फीमेल की ओर भी इशारा करते हैं, ऐसे ही शकीना जो है वो पक्षी की ओर भी इशारा करते हैं। और पक्षी जो कबूतर की मानद किसके ऊपर उतरा? यीशु मसीह के। बोलिए बोलिए, यीशु मसीह के क्या ऊपर। सच में कबूतर उतरा था? शकीना। शकीना थी, लेकिन उसको किसके साथ जोड़ा है? पक्षी के साथ। ठीक है, तो यहां लिखा है शकीना एक पवित्र स्त्री प्रकट करती है। परमेश्वर की शकीना महिमा पवित्र आत्मा को मरियम नामे एक कुंवारी पर ही उतरा था। किसकी इच्छा से? परमेश्वर। मरियम कुंवारी थी। कुंवारी का अर्थ क्या है? किसी मर्द को नहीं जाना। और खुदा ने शकीना के द्वारा उसे गर्भवती किया, क्योंकि फीमेल थी। यहूदी मानते थे, उसका तालमुद मानता था कि वो पवित्र औरत के द्वारा मसाया पैदा होगा। यीशु नहीं, बोलिए बोलिए कौन? मसाया। वो यीशु के इंतजार में नहीं थे, किसके इंतजार में थे? मसाया के। मसाया के इंतजार। तो उनको पता था मसाया की एक जो माँ होगी वो बहुत पवित्र होगी। और जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मरियम तो माँ थी ना, तो सब लोग तो जानते थे मरियम क्या है? कुंवारी। उसकी मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई, लेकिन मंगनी के बीच में लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं थे। मैंने आपको बताया था, जब लड़का लड़की मंगनी करते हैं, उसके बाद जब लड़का जुदा होता है ना, तो वो दीवार के बाहर खड़ा होकर, लड़की के घर के बाहर खड़ा होकर ये कहता लड़की से, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं आऊंगा। यीशु ने जब ये बात कही है ना, चेलों के दिमाग में खड़क गई थी ये बात, यार ये बात तो यार कोई कह रहा है यार, क्योंकि उनको पता था
उनकी परंपराओं में ये बात होती रहती थी। यीशु मसीह ने कुछ भी नया नहीं बोला, जो कुछ बोला उसने तराक में से बोला। उसने सारी चीजें पहले से लिखी गई थी और यीशु मसीह उनको रिपीट कर रहा था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हमने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है? माँ, मसीह की माँ का रहस्य, ये है रहस्य है सारा। कि माँ भी होगी और होगी पवित्र आत्मा, और वो शकीना का इंतजार कर रहे थे कि जिसके ऊपर वो उतरेगी वही यीशु मसीह के, वही मसाया की माँ बन जाएगी। और वो किसके ऊपर उतरी? मरियम। कहाँ की रहने वाली थी? नासरत। बोलिए बोलिए, कैसे बोले? कैसे बोले? नासरत। तो पता है नासरत आज भी है, और उनकी परंपरा ये बताती है कि मरियम जब चलती थी ना, स्वर्गदूत उसके साथ चलते थे। जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं होगा, स्वर्गदूतों ने मरियम को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कौन पैदा होने वाला है? परमेश्वर का पुत्र पैदा होने वाला है। और स्वर्गदूत मरियम के इर्द गिर्द ही रहते थे कि मरियम के ऊपर कोई भी किसी तरह की शैतानी, कोई भी अटैक ना हो, क्योंकि यीशु मसीह गर्भ में था। और इन दिनों के अंदर जब औरत प्रेग्नेंट होती है, इन दिनों के अंदर शैतान बहुत अटैक करता है। आने वाली संतान को वो पहले से ही रोक देना चाहता है। देखना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडीज को तभी आती है। हालेलुया, ठीक है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा है मसीह की मां का रहस्य। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मसीह की मां और सरपत की विधवा। नए नियम के अंदर भी इस बात को लिखा गया है। नमान कोड़ी सरपत की विधवा, एलिया को सरपत की विधवा के पास भेजा गया। नमान को, मेरी शक्ल को क्या देखते, किसके पास भेजा गया? अलीशा के पास भेजा गया। देखो, एलिया किसके पास भेजा गया? सरपत की विधवा के पास। और नुमान को अलीशा के पास। अलीशा नहीं आया नुमान के पास, पर एलिया क्या है सरपत के पास? एलिया सरपत की विधवा के पास गया, पर नुमान जो था वो अलीशा के पास गया। एलिया अलीशा में कोई तालमेल है? गुरु चेला, कई बार चेले बढ़ जाते हैं। हालेलुया, ठीक है। सर याद रखिए, गुरु अगर चेला बढ़ेगा ना तो गुरु की बदौलती बढ़ेगा। डबल डबल बसा गुरु से मिलता है। ठीक है, तो मसीह की माँ सरपत की विधवा, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप लोग, नजर आता है? हाँ जी। ठीक है, क्या लिखा है? तालमुद में एक लेख है, क्या लेख है? वह बालक विधवा का बेटा कोई और नहीं, यूसुफ का पुत्र मसीह है। यूसुफ का पुत्र कौन? कौन यूसुफ? बोलिए बोलिए, बिन्यामीन का भाई याकूब का और याकूब का बेटा। दो मसीह, बोलिए कितने मसीह? एक मसीह दुख उठाने वाला, दूसरा मसीह राज करने वाला। हम दो मसीह को मानते हैं। एक मसीह आकर चला गया है, एक आने वाला है, तो दो ही तो हो गए। मसीह एक ही है, रोल दो। मसीह एक ही है, बोलिए बोलिए, मसीह एक ही है, रोल दो। पहले रोल में अदा कर दिया, हाँ अदा कर दिया, दुख उठा गया, अब दूसरा रोल अदा करेगा। पहली बार क्रूस उठा के आया, अब लोहे का डंडा लेकर आएगा। पहले मेरे और आपके लिए मरने के लिए आया, अब वो मुझे और आपको नाम देने के लिए आएगा। ठीक है, ठीक है। पढ़े तालमुद। तालमुद में स्पष्ट रूप से सारपत नगर की विधवा के बेटे को मसीह का प्रतीक बताया गया है। हाँ बस, हमने ऊपर क्या पढ़ा? मसीह की माँ और सारपत की विधवा। कैसे बोले? मसीह की माँ और सारपत की विधवा। तालमुद में क्या 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 बताया गया है कि सरपत की विधवा का जो बेटा है यीशु मसीह, उसी का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़े। हम
कहाँ गया? हम यहाँ से यहाँ ठीक। मसीह का प्रतीक है, बताया गया आगे। और सारपत की विधवा को मसीह की माँ के रूप में प्रकट किया गया है। हाँ बस दोनों बातें क्लियर हो गई। बेटा किसका प्रतीक? मसीह के। विधवा का बेटा किसका प्रतीक? मसीह के। और विधवा किसके प्रतीक? मरियम मरियम के प्रतीक। मैंने आपको कहा विधवा उसको कहा जाता है जिसका पति और दोबारा शादी नहीं करती बिना पति के, रहती जैसे उसके लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है, ऐसे ही एक कुंवारी लड़की के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है। हालेलुया। ठीक है, आगे चलें। हम सारपत की विधवा और उसके बेटे के जीवन में एक सूचक पैटर्न छिपा हुआ तो अब ये कहने का अर्थ ये है कि सरफत की विधवा जो है, उसका जो बेटा है, उसके जीवन में कुछ ऐसी रहस्यपूर्णमयी बातें छुपी हुई हैं जो आगे जाकर हमें मरियम और मरियम के पुत्र की ओर इशारा करती हुई नजर आती है। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो हमने कहा मसीह की मां और सारपत की विधवा। ठीक है। नंबर 1 पहला राजा 17 8 और 9 वचन। परमेश्वर की योजना के अनुसार एलिया सरपत नगर की उस विधवा के घर में जाकर रुका। कौन से दिनों में? अकाल के दिनों में। बोलिए बोलिए। अकाल के दिनों में। अकाल किस चीज का था? खाने का, पानी का। रोटी और खाने का अकाल कब? रोटी और खाने और पीने का अकाल कब पड़ता है? जब पानी ना आए, जब पानी खत्म हो जाता है। बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी फसलें खर्चा ज्यादा कर लेते हैं, फसलें उनको तो मिलती नहीं है और उसके बाद उनको कोई और चारा नहीं होता, वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी खबरें मैं और आप जिस दुनिया में रहते हैं हम सुनते रहते हैं। सुने ध्यान से। एलिया के दिनों में भी एक बहुत बड़ा आत्मिक अकाल था। हर कोई मूर्ति पूजा में जा रहे थे, खुदा के लोग भी मूर्ति पूजा में जा रहे थे। उन दिनों के अंदर खुदा ने एलिया से कहा, एलिया तुझे ये काम करना है। एलिया ने अपनी मर्जी से नहीं किया, तुझे ये काम करना है। लिखा एलिया खुदा की हजूरी में खड़ा हुआ। क्या हुआ? हजूरी में एलिया खुदा की हजूरी में खड़ा हुआ। पढ़ेंगे एक वचन जल्दी से। 17 का पहला वचन पढ़े। और हाँ? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में रहता था, उसने अहाब से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूँ। क्या रहता हूँ? कौन खड़ा रह सकता है खुदा के घर में? खुदा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? ठीक है भाई लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग पे नहीं, वो जिसने सच्चाई से अपनी कमर को कसे हुए हैं। दिखा नहीं है साउल क्या कहता है? उसके सारे शस्त्रों को पहन, वस्त्रों को पहन, मुक्ति का टोप, धार्मिकता की झिलम, सच्चाई से कमर को कस लो, पांव में सुसमाचार की जुटी ले लो, विश्वास की ढाल ले लो, रूह की तलवार ले लो। हथियार एक है, 5 वस्त्र है। हथियार कितने? टोप क्या है? वस्त्र, सिर की कवरिंग होती है, धार्मिकता की झिलम, हाथ की कवरिंग, पांव में सुसमाचार की जुटी चलने के लिए, विश्वास की ढाल, दुश्मन के हथियार रोकने के लिए। ये तो वस्त्र हो गए। आपको अटैक भी तो करना ना, अटैक के लिए हथियार चाहिए। हथियार एक ही है, परमेश्वर का जीवन वचन। जब यीशु मसीह के सामने शैतान हाजिर हुआ, क्या पत्थरों को रोटी बन जाए? यीशु मसीह ने हथियार का इस्तेमाल किया। कौन सा हथियार लिया उसने? लिखा है। क्या कहा? लिखा है। जब आपके ऊपर समस्या आती है, समस्या को बोलो लिखा है। जब कोई बीमारी आती बोलो लिखा है। जब कोई परेशानी आती बोलो लिखा है। जब कारोबार फेल होते बोलो लिखा है। जब आसपास से क्लेश आते हैं बोलो करो लिखा है। जमीन आसमान टल जाएंगे, लिखत नहीं टलेगी। हम अपने 2 पेज मत इस्तेमाल किया करो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? लिखा है, क्योंकि हथियार एक ही है और कोई हथियार नहीं है, वस्त्र है। तो एक वस्त्र जब हम सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लेते हैं, हम खड़े हो जाते हैं।
आपको पता पतरस ढीला पड़ा हुआ था जेल के, स्वर्गदूतों ने उठाया, चल भाई अपनी कमर कस ले। जैसे कमर कसा खड़ा हो गया और चलने लगा। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है फौज में कहते हैं जब फौजी रिटायर्ड हो जाता है 2 चीजें ले लेते हैं, बेल्ट रफल। बस बेल्ट उनको दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़ा रखती है और हथियार जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें सामने खड़ा है। सबको पता है ये पता नहीं केड़ी है, कौन सी चीज है। सच्चाई से अपनी कमर को कस लो। तो एलिया ने सच्चाई से अपनी कमर को कसे हुए था, इसलिए खुदा उससे बातें करता था, खुदा उससे बोलता था। खुदा जानता था आत्मिक अंधकार बहुत है, मेरे लोग भटक गए हैं, अब मैं इनको सबक दूंगा। तू मांग, तो अपना मुंह खोल, तू मांगना पता क्या है? आकाश बंद, एक ओस भी जमीन के ऊपर ना गिरे। और जो एलिया ने मांगा खुदा ने उसे, खुदा ने क्या कहा कि तू करीत नाले के पास चला जा। नाला ऐसे नाले नहीं है जो आजकल हम दिल्ली में देखते हैं जहां और जगहों में देखते हैं, सोते ताजा पानी के सोते जहां से निकलते हैं, तू वहां से पिएगा और मैंने कौओं को ठहरा दिया है, वो तेरे लिए खाना लेकर आया। आपको पता है उन दिनों के अंदर खाना कहां था? सिर्फ अहाब राजा के घर में, और अहाब राजा के घर से खाना कोई आदमी उठा नहीं सकता था, पर कौओं को कोई रोक नहीं सकता। और कौवा कौन सा पक्षी है? लाल चील, अशुद्ध, शुद्ध नहीं है। मैं ये कहूं ये तो तुम्हारी तस्वीर थी, आप लोगों की तस्वीर मेरी भी थी, हम भी, मैं और आप भी अशुद्ध थे। जब खुदा ने जैसे एक कौवे के मुंह में रोटी को डाल दिया, ऐसे ही खुदा ने अपने वचन रूपी रोटी को मेरे और आपके जीवन में डाल दिया, और फिर हम क्या हो गए? शुद्ध बन गए। हालेलुया। सुबह भी शाम को। आजकल तो खाने की चिंता लगी रहती है, कौवे खुदा ने आपके लिए कौवे ठहराए हुए हैं, याद रखना। आपको एलिया बनना है। क्या बनना है? पीने की चिंता कौन करेगा? खाने की चिंता कौन करेगा? जीवित रखने की चिंता कौन करेगा? हमें क्या बनना है? बोलिए बोलिए। एलिया बनने के लिए हमारी कमर सच्चाई के साथ कसी होनी चाहिए। आमीन? नहीं, अभी थोड़ा सा और चलेंगे, थोड़ा सा और रह गया है। 3 पॉइंट अगली बार हम टच करेंगे, ठीक है? तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखा है कि जो हम 17 के 8-9 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार एलिया सरपत की नगर की उस विधवा के पास जैसे ही क्रीत नाला सूखने लगा, खुदा कहता है चल खड़ा हो एलिया। अब तो अहाब के घर में भी खाना खत्म हो रहा है, अब कोई है जिसके पास खाना है, और वो थी सरपत की विधवा। बर्तन के अंदर एक मुट्ठी आटे की, एक रोटी बननी है, बेटे ने आधी खानी, आधी खुद खानी है, उसके बाद मर जाना है। ऐसे सोच रही, पर याद रखें हमारी सोचों से बढ़कर हमारा खुदा करने वाला। कई लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, इतनी जल्दी, बहुत सारे मार के मरेंगे। ऐसे मिलकर बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं जीवन ऐसे रहेगा, पता नहीं, समझ नहीं आती। समझ आएगी? क्यों समझते हो? जो चीजें समझ नहीं आती क्यों समझते हो? पर इस तरह समझो, यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को बोल सकती, यहोवा कहता मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकते के अंदर बाहर आने जाने में, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे साथ। बस यही याद रखो। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जैसे ही एलिया को सरपत की विधवा के पास भेजा गया, उसने किसी से पूछा नहीं यहाँ कोई सरपत की विधवा रहती है? नहीं, खुदा ने कह दिया है, एलिया ने मान लिया है। वो उसी स्थान पे गया जहां पर वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसने उसको बुलाया और उसको क्या कहा? क्या लाओ जी?
पानी ले आओ, मेरे लिए पानी पिलाओ। और पानी का तो काल पड़ा। मैं कहना अज दी भैन होती ले तेनू पानी कितों दे आती है। हाँ, हमारे पास सब कुछ होता फिर भी हम क्या करते रहते, रोते रहते हैं। नहीं हैगा सिहुनी है ना, पड़ोसी लैके चले गया हुंदा है उत्ते प्यार करना, सब पता है। पानी जैसे ही मांगा वो लेने जा रही है, कहता है एक रोटी भी ले आना। मेरी चिंता उसनु अब वो बोली है, जब पानी मांगा तब कुछ नहीं बोली, अब वो बोली है एक ही मुट्ठी आटे की है, एक ही रोटी बननी है, आधी मैंने खानी आधी मेरे बेटे ने खानी और फिर मर जाना है। कहता बीबी चिंता ना कर, तू बहन तू चिंता ना कर, तू मेरे लिए लेके आ। मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल नहीं है, बोलो बहुत मुश्किल, बोलो साढ़े लिए तो बहुत मुश्किल है। वो तो मुझे पता है, तो सुनना चाहना नहीं कर सकते भाजी। सुने, हो सकता है कोई आपके पास आ जाए, आपके पास हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन कोई आपसे मांग रहा है, फिर क्या करेंगे? दे देंगे। हाँ दे देंगे, शाबाश, ताली भी जाए। वो कर सकते हैं, उनमें करने की ताकत है। गालिब कहता है, यीशु कहता है हम कनान को अपने कब्जे में करने की ताकत रखते हैं, लेकिन 10 लोग कहते हैं ताकत मसल देंगे अपने पांव से हमें, हम तो उनके सामने टिड्डियों के मानद है। लेकिन 2 कहते हैं हम में ताकत है, हम कर सकते हैं। बोलो हम में ताकत है, हम में ताकत है, हम में ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमें बल देता है, जो हमें बल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पानी भी आ गया, रोटी भी आ गई। एलिया ने दुआ लंबी नहीं, रोटी तो दुआ ज्यादा लंबी ना करे। पता नहीं दुआ रोटी ले कर दो, तुम पता नहीं बेची बहुत कुछ ले आते हो। प्रभु खाना दिया, धन्यवाद, आप सबको देते हैं, मुझे भी दिया, इसमें तेरा प्रथम स्थान है। मैं खाऊं, मुझे बल मिले, फिर तेरी सेवा मिले। आमीन। पता नहीं की कर दे रहे। हालेलुया, एलिया के साथ प्रभु तूने रोटी दी, धन्यवाद। अब एलिया की बारी है। लिखा है जब तक अकाल रहा, उस विधवा के बर्तन में से आटा नहीं खत्म। आप ऐसे मत सोचो, विधवा ने जाके खा रहे हो, जैसे ही बर्तन को खोला हुआ आटा इतना, नहीं, आटा एक ही मुट्ठी है, एक ही मुट्ठी, पर वो एक मुट्ठी खत्म नहीं, एक मुट्ठी निकालती है, एक मुट्ठी फिर रह जाती है। असि सोचे करे पत्थर पूरा भर गया, सोच ही धरी बनाई हुई है, एक ही वो निकाला है, जब दोबारा गई है फिर एक ही मुट्ठी है। वो भी कहते हैं प्रभु तेरा शुक्र है, और वो वचन पूरा होता है, तो मुझे रोज की रोटी, बस यहोवा से रोज की रोटी दे रहा था, कल की रोटी नहीं दे रहा। हालेलुया। ना तो उसके बर्तन में से आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी में से, मुझे लगा परोठे बना के खाते कभी कभी जल्दी में होता हूँ मैं, जब तो मैं मैडम को कह देता हूँ कि वो नमक मिर्ची वाली पराठे पूरी बना के खा लेते हैं चाय के साथ। और सादा की स्वाद आना तो साद ही बन गए, फिर स्वाद, पर आजकल के साथ भी स्वाद लेते हैं। सुने, प्रभु को धन्यवाद। तो सरपत की विधवा के पास वो गया, अब ध्यान से सुने, ऐसे ही जब आत्मिक अंधकार का अकाल जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, लेकिन उन दिनों के अंदर मरियम के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतर आया। हालेलुया, हालेलुया, है ना? लिखा ना, पढ़े पूरा पढ़े, यहाँ से पढ़े लूका 1:26-27। परमेश्वर की योजना के अनुसार पवित्र आत्मा सारपत नगर की एक कुंवारी मरियम पर उतरा था। ठीक है, ये दोनों समानता मिल गई। जैसे एलिया सरबत की विधवा के पास गया, ऐसे ही
पवित्र आत्मा। अब कहेंगे दोनों की समानता कैसे? मैंने आपको बताया है, विधवा उसको कहा जाता है जिसका आदमी और दूसरे मर्द के साथ वो नहीं रहती। अगर वो विधवा किसी और के साथ रहती है तो फिर वो विधवा नहीं है, विधवा के रूप में ही वो जीवन जी रही है, वो कभी भी अपने जीवन में बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ऐसे ही कुंवारी वही है जो मर्द के पास नहीं गई, जैसे उसके लिए बच्चा पैदा करना असंभव है, ऐसे ही विधवा के लिए भी असंभव है। इसलिए मरियम और सरबत की विधवा के साथ दोनों का एक प्रतीक, एक समानता है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला राजा 17 का 17, 20 और 22। आगे यहाँ से पढ़िए। आत्मिक अकाल के दिनों में विधवा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। बस हुई जाए हुई। हो जाए। आपको पता है एलिया के ऊपर इतना औरत भड़की, इतना गर्म हो गई, तू हमें दुख देने आया, जब से तू आया से नुकसान हो गया। याद रखिए, हल भी वो करेंगे। अगर नुकसान हो, आपको लग रहा उनके कारण हुआ, पर हुआ नहीं उनके कारण तो हाल ही होंगे। जैसे विधवा के पुत्र की मौत हो जाती है, ऐसे मरियम के पुत्र की क्रूस के ऊपर भी मौत हो जाती है। हुई या नहीं हुई? ऐसे तो लिखा है सुसमाचारों के अंदर कि यीशु मसीह की मौत होगी। ठीक है, जैसे उस बेटे की मौत हुई, ऐसे ही मरियम के विधवा के बेटे की मौत हुई, मरियम के बेटे की भी मौत होगी। आगे बढ़े थोड़ा सा। नया नियम हमें बताता है आत्मिक अकाल के दिनों में मरियम के पुत्र यीशु मसीह को भी क्रूस पर मृत्यु। हाँ, आगे। यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में रहने के बाद पुनः जीवित हो गया। ठीक है, जैसे विधवा के पुत्र की मौत हुई, यीशु मसीह की भी मौत हुई। और उसके बाद जब एलिया आया, उस बेटे के ऊपर 3 बार पसरा। पहली बार ऐसे उसे लटा दिया, उसके ऊपर मुंह साथ जोड़ गया, हाथ पांव पूरी बॉडी के साथ बॉडी जोड़ी, खड़ा हो गया, फिर लेट गया, फिर खड़ा हो गया, फिर लेट गया, फिर खड़ा हुआ, साथ में बेटा भी खड़ा हो गया। कितनी बार लेटा? 3 बार। किसके ऊपर? बेटे के। कौन से बेटे के ऊपर? विधवा के बेटे के। कौन लेटा? एलिया। बोलिए एलिया। फिर से बोले। एलिया। ये सारी स्टोरी किनको पता थी? यहूदियों को सारी पता थी, उनको सारी चीजें ये हैं। अब यीशु मसीह वही तो चीजों को पूरा कर रहा है। वो विधवा के बेटे के रूप में मर रहा है। वो जैसे विधवा बेटे को पैदा कर रही है, बेटा पैदा हुआ है, ऐसे ही मरियम का बेटा भी पैदा हुआ है। पर याद रखें, विधवा के उस समय बेटा पैदा नहीं हुआ जब वो विधवा हो गई, पहले पैदा हुआ। वो तो समानता दी जा रही है। ठीक है, आगे पढ़े। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ दे, यीशु मसीह वाला। यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में रहने के बाद पुनः जीवित हो गया। ठीक है, तो जैसे एलिया 3 बार पसरा और उसके बाद वो बेटा जीवित हो गया, ऐसे ही यीशु मसीह भी 3 रातें 3 दिन कब्र में रहा और उसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। हमने शुरू में यहाँ कुछ पढ़ा था कि एक रहस्यमयी पैटर्न छुपा है, यही पढ़ा था ना? ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर तो ये इसको एक लाइन को हम दोबारा यहाँ से पढ़े। और सरफत की विधवा, और सरफत की विधवा को मसीह की माँ के रूप में प्रकट किया गया है, और हम सरफत की विधवा और उसके बेटे के जीवन में एक भविष्य सूचक पैटर्न छिपा हुआ नजर आता है। नजर आया? 2 बातों में हमने 2 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट ये देखा है, अकाल के दिनों में एलिया को भेजा गया, ऐसे ही आत्मिक अकाल के दिनों में पवित्र आत्मा को मरियम के पास भेजा गया। फिर हम देखते हैं अकाल के दिनों में विधवा के बेटे की मौत हो जाती है। हम देखते हैं यीशु मसीह की भी क्रूस के ऊपर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलिया 3 बार उसके ऊपर पसरा है, उठा, फिर पसरा, फिर उठा। तो फिर उसके बाद वो जैसे बेटा जीवित, ऐसे ही यीशु मसीह भी 3 रातें 3 दिन कब्र में रहने के बाद यीशु मसीह भी मुर्दों में से हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं उन अपने सब भाई बहनों को शबद शलोम बोलता हूँ। मुझे पता है आज की थोड़ी सी स्टडी डीप है और मैं चाहूंगा कि फेसबुक के ऊपर आप 1, 2, 3 बार इसे सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे और बहुत सारी आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबद शलोम।